सालों से मैं ये सोचता था कि बिजली बनाने का कोई नया तरीका होना चाहिए। इन द सेंस कि कोयले से बिजली बनाना ये थोड़ा पुराना हो चुका, आउटडेटेड हो चुका। हमने खूब कोयले से बिजली बनाई। फिर दूसरा तरीका आया पानी से बिजली बनाना। डैम बनाया हमने। फिर पानी को रोक के टरबाइन से बिजली बनाई। फिर एक और तरीका अपनाया सोलर से बिजली बनाने का। सोलर से, जिसमें सोलर के किरणों से हम एटम को, इलेक्ट्रॉन को चार्ज करते हैं और फिर बिजली बनाते हैं। ये तो सोलर की प्रक्रिया है, ठीक। फिर एक और प्रक्रिया हमने हवा से बिजली बनाने की। अब एक और प्रक्रिया थी न्यूक्लियर से बिजली बनाना। न्यूक्लियर में छोटे छोटे न्यूक्लियर पैलेट यूरेनियम को 235 को इनरीच करना और फिर उसे एक टेम्परेचर पे फिक्स करना। फिलहाल न्यूक्लियर से बिजली बनाना आप देख लीजिएगा। एक और तरीका है, मैं सालों से सोचता था कि कोई एक ऐसा तरीका होना चाहिए, क्योंकि ये सब रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, अपने पीछे कुछ छोड़ जाते हैं। पानी जब तक हम डैम में स्टोर कर सकते हैं, स्टोर रहता है, तब तक हम बिजली बना सकते हैं। ये भी एक साफ और सुरक्षित तरीका नहीं है। बिजली से हवा से बिजली बनाना, विंड वाली, ये भी एक समस्या है। अब एक और तरीका है जिसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। इन सारे तरीकों में हमने देखा कि ये बिजली तो बनाया जा सकता है लेकिन बिजली बनाने के लिए उतना सूटेबल तरीका नहीं है। कोयला अपने पीछे गंदगी छोड़ जाता है। न्यूक्लियर से निकलने वाले वेस्ट, ये बहुत बड़े सरदर्द बने हुए हैं। इन्हें कैसे यूज करें, इनका क्या यूज हो सकता है, नहीं मालूम है। ये सालों साल तक इनकी मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आने वाली है। विंड एनर्जी में एक प्रॉब्लम है कि एक सर्टेन टाइम पे ही विंड से हम एनर्जी बना सकते हैं, ऊर्जा बना सकते हैं। उसके बाद अगर ज़्यादा एनर्जी बनने लगी तो हम फिर उसे, उसका उपयोगिता नहीं पता। कोयले से ले दे के घुमा फिरा के कहने का मतलब ये है कि एक और नया तरीका है जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन, इसमें एटम के उन कणों को इतना चार्ज किया जाता है और चार्ज करके छोड़ के चेक किया जाता है कि ये एटम के जो चार्ज हैं पार्टिकल, ये कितनी देर तक खुद को रोके रहते हैं, खुद अपने पार्टिकल्स में अपनी ऊर्जा कब तक बनाए रख सकते हैं, जिन्हें डिस्चार्ज कहा जा सकता है। ये होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। अब इस दुनिया में लगभग 50 से ज़्यादा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर हैं और हाल ही में चाइना ने अभी लगभग 10 या 20 सेकंड तक अपने न्यूक्लियर रिएक्टर में ये उस पार्टिकल के जो चार्ज थे उसे रोक के रखा। उसी को चार्ज बोलते हैं। एक चार्ज को कितनी देर तक रोका जा सकता है, जैसे कोई एटम के कण हो गए पार्टिकल्स, उन्हें हम इतने बॉइलिंग पॉइंट पे या फिर यूँ कहें कि उन्हें कितनी उष्मा तक हम उन्हें गर्म करें कि वो एकदम से एक सर्टेन टेम्परेचर पकड़ लें। फिर उस टेम्परेचर को कितनी देर तक वो होल्ड करके रख सकते हैं, उसे बोलते हैं कि पार्टिकल डिस्चार्ज रेट। 10 सेकेंड या 20 सेकेंड था, आई एम नॉट श्योर। मगर हाल ही में जर्मन की WX7 एक एक्सेलरेटर मशीन है जिसने अभी 50 सेकेंड का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और इसमें क्या होता है कि एक वैक्यूम चेम्बर में इन्होंने हाइड्रोजन के पैलेट डाल के और माइक्रोवेव से उसे चार्ज किया, जिससे वो जो हाइड्रोजन के पैलेट हैं, हाइड्रोजन के एटम हैं, वो प्लाज्मा बन गए। अब प्लाज्मा ने 50 सेकंड तक अपनी एनर्जी रोक के रखी। डिस्चार्ज रेट जो था, जो गर्म हुआ, जो प्लाज्मा बन गए, जो आयन थे, एक वेफर की तरह आयन थे, वो जो चार्ज हुए वो 50 सेकंड तक अपनी एनर्जी रोक के रखी, 50 सेकंड तक। अब इन सब में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ठीक है, ये सब चीज़ समझ में आ गई कि रिएक्टर क्या होते हैं, अब वो सारी चीज़ समझ में आ गई। मगर मामला ये है कि इन्होंने हाइड्रोजन को ही क्यों चुना। सवाल ये है, न्यूक्लियर में और भी तरीके के पार्टिकल्स या एटम्स हो सकते हैं, हाइड्रोजन क्यों, ये एक सवाल है। अब इस पे चर्चा करेंगे कि हाइड्रोजन होता क्या है। लेकिन एक और सवाल, ये तो कर दिए, मगर हम 1947 में
आज़ाद हुए वो गुलाम हैं। आज़ादी की खीर तो खाते हैं, सॉरी खीर नहीं, लड्डू। सोचो कि इन्होंने अगर कोई एक कमर्शियल अपना न्यूक्लियर रिएक्टर बना लिया, फिर हम गुलाम रह जाएंगे। भाभा, होमी जहांगीर भाभा, जिसकी एक सोच थी कि आज हमारे पास एक रिन्यूएबल एनर्जी यानी न्यूक्लियर एनर्जी एक सोर्स है हमारे पास। कई साइंटिस्टों ने अपनी बलिदान दिया, कुर्बानी दी, उसकी बदौलत आज हमारे पास एक न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर रिएक्टर है, हम न्यूक्लियर से ऊर्जा बना सकते हैं। अब सोचो, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर लगभग पूरे पृथ्वी पे 50 सारे न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, फ्यूजन रिएक्टर। अब सवाल है कि इन्होंने अगर अपना कमर्शियल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बना लिया तो इस बिजली पे पूरा कंट्रोल किसका होगा, हमारा या उनका? हमारे लिए एक चुनौती थी स्पेस शटल का, तो हमने स्पेस यान बनाया। अब जब चुनौती होगी तभी हम बनाएंगे। हम क्या भांग खा के बैठे हैं? शायद सारा खेल चुनौती का है।